हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर की एप्लीकेशन में बहुत बहुत स्वागत है भाई। हाँ, आज सुबह बायोलॉजी की क्लास बच्चों हुआ कि आपको पता होगा, कल रात को बहुत तेज आंधी तूफान आया था। मतलब कल रात को मुझे लगता है 1:45 हमारे यहाँ लाइट कट हुई थी और वो लाइट सुबह 9 बजे आई थी। पूरी रात इन्वर्टर चला था। उसके बाद आज बायोलॉजी की क्लास में 15-17 मिनट के बाद क्या हुआ था कि मेरा इन्वर्टर से क्लास चल रही थी। वो आप देख रहे हो, इनफैक्ट अभी भी इन्वर्टर से क्लास चल रही है, मैं एसी नहीं चला सकती तो आपको मेरा पसीना दिख रहा होगा ना। तो हुआ ये था बायोलॉजी की क्लास में कि बेटा कि वो एकदम से इन्वर्टर ने लोड नहीं लिया तो वो एकदम सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, है ना। इसलिए ऐसा हो गया था। चलो भाई, अब अभी क्लास इन्वर्टर से चल रही है। आपके यहाँ पे कल आंधी तूफान आया था क्या? बहुत तेज, है ना, बहुत तेज। मैम प्लीज ऑफ यूट्यूब फॉर्मेट। भाई ये टेक्निकल टीम वाले अगर तुम सुन रहे हो तो भाई मत लगाया करो मेरी क्लास यूट्यूब फॉर्मेट में। क्या दुश्मनी है तुम लोगों को मेरी क्लास से? मत लगाओ। कितनी बार डांटू, कितनी बार बोलूं आपको कि मेरी क्लास यूट्यूब फॉर्मेट में मत चलाया करो भाई साहब। हाँ जी, तो आज बायोलॉजी की क्लास में प्रॉब्लम यही हो गई थी कि मेरे इन्वर्टर ने लोड लेना एकदम बंद कर दिया था और ये सब कुछ कैमरा बोर्ड और ये सारा कुछ इन्वर्टर से चलता है, इतनी सारी लाइटें सब, इसलिए बेटा ऐसा हो गया था, है ना। इसलिए ऐसा हो गया था। तो वो 15-17 मिनट के बाद इन्वर्टर ठप हो गया था। तो कल बहुत तेज आंधी तूफान आया था, बहुत नुकसान भी हुआ है दिल्ली में। देखो ना, बहुत नुकसान हुआ है लोगों को और लोगों के ऊपर होर्डिंग्स गिर गई हैं, 3-4 लोगों की डेथ हो गई है दिल्ली गुड़गांव में, है ना। चल अब स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास, स्टार्ट करें। मैंने पीरियोडिक टेबल सिलेबस से हटा दिया है तो पढ़ना नहीं है क्या? देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल से पूरी केमिस्ट्री है। पीरियोडिक टेबल से चैप्टर बनता है मैथ्स एंड नॉन मैथ्स, वो तो नहीं हटा है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा बेटा, है ना। चल रमाकांत कह रहे हैं आप क्लास आधी ही क्यों छोड़ दी है? बता दो बेटा, आधी क्लास क्यों छोड़ी है? मेरे हाथ में थोड़ी ना है। मैम यूट्यूब फॉर्मेट में क्लास नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसा यूट्यूब फॉर्मेट में क्लास? चलो स्टार्ट करें। मैम आज मेरा बर्थडे है, देश दीपक, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। चलिए स्टार्ट करें। आज की क्लास हम कल पढ़ रहे थे टार्टरिक एसिड। 7 नंबर क्या कहते हैं ना, ये टार्टरिक एसिड किसमें होता है? तो कल की क्लास में पढ़ाया था इमली में होता है। ये टेमरिन में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है तो आपको बताना है वो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है टार्टरिक एसिड से? बेटा आपने सुना होगा एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और एक होता है बेटा बेकिंग पाउडर। आप मुझे बता सकते हो बेकिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली हिंदी में इन दोनों को ही खाने वाला सोडा कहा जाता है। खाने वाला सोडा क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि आपने देखा होगा पूरी बनाते हैं, पूरी के अंदर हम सोडा डाल देते हैं जिसको मीठा सोडा बोलते हैं। आपने देखा होगा भटूरा भटूरा फूल जाता है, पूरी फूल जाती है ना। तो वो किसकी वजह से फूल जाती है? इस सोडे की वजह से। जब बेटा दोनों की बात करते हैं दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हिंदी में सेम नाम है बेटा। ये क्या करता है? ये खाने वाली चीजों में हम क्यों डालते हैं इसको? तो वो सुनिए बेटा, खाने वाली चीजों में जैसे आपने डाला, पूरी के अंदर डाला, आपने भटूरे के अंदर डाला, तो इस सोडे से यहां से गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? फ्लफी बनाती है फूड मटेरियल्स को। फ्लफी का मतलब होता है हवा भर देती है, फूल जाती है। तो पूरी जो होता है, पूरी हो गया, डोसा बनाने में डालते हैं, है ना। ऐसे ही भटूरे बनाने में डालते हैं। तो आपसे पूछेगा कि खाने वाले सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तब आपको पता है NaCO3 और उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बेकिंग सोडा जो होता है वो 100% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है? क्या होता है? 100% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बच्चों बेकिंग सोडा जो होता है ना, उसको जब आप चखोगे ना, उसको खाओगे ना, तो आपको बिटर लगता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा लगता है। अब क्या करते हैं आप जानते हैं, केक के अंदर डालते हैं बेकिंग पाउडर, भटूरे के अंदर डालते हैं, पूरी के अंदर डालते हैं, तो इनको हमें खारा थोड़ी ना बनाना है, कड़वा थोड़ी ना बनाना है। तो हम जो घरों में यूज करते हैं ना बेटा, वो कौन सा? बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। अब बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ एक एसिड मिला दिया जाता है। बेकिंग सोडा के साथ कौन सा एसिड मिलाते हैं? टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। और यही टार्टरिक एसिड क्या करता है? ये टार्टरिक अम्ल इस बेकिंग सोडा की बिटरनेस को कम कर देता है। इसके अंदर जो कड़वापन होता है ना, इसको दूर कर देता है। तो यहीं से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका कड़वापन दूर करने के लिए कौन सा एसिड उसमें मिक्स किया जाता है? तो आपको बताना है उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। ये जो सोडे होते हैं ना बच्चों, हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये बेस है, ये एसिड है। और आपने पढ़ा होगा जब एसिड और बेस साथ में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, उदासीन प्रतिक्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से ये टार्टरिक एसिड क्या कर देता है? कड़वेपन को दूर कर देता है। तो आपकी पूरी कड़वी नहीं होगी, फूल भी जाएगी क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस रिलीज होती है इस सोडे से। और CO2 गैस से क्या होता है? फूल जाती है, पूरी हो गया, आपका ढोकला हो गया, फ्लफी बन जाता है, आपका भटूरा हो गया, वो फ्लफी बन जाता है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इमली में कौन सा अम्ल है, आपका आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। आपसे पूछेगा बेकिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो आपको बताना है बेकिंग सोडा 100% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा के साथ हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं और ये टार्टरिक एसिड क्या करता है? इस बेकिंग सोडा का कड़वापन दूर कर देता है, इसकी बिटरनेस को डिक्रीज कर देता है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं। खाने वाले सोडे का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, और आपसे पूछेगा कि जो टार्टरिक एसिड होता है वो किसमें होता है, और आपसे पूछेगा कि बेकिंग सोडे की बिटरनेस को कम करने के लिए, कड़वेपन को कम करने के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो वो टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको सिर्फ यही 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला 8 नंबर पे जो आपका एसिड आता है वो आता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड आता है? फॉर्मिक एसिड। हिंदी में सेम नाम है बेटा, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH ये किसमें होता है? ये पाया जाता है आंत में। आंत का मतलब होता है चींटी, लाल कलर की चींटी। आपने देखा होगा कि लाल कलर की जो चींटी होती है वो आपको काटती है तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, और जिस हिस्से पे काटती है वहां की स्किन आपकी फूल जाती है, लाल हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। हाँ बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। देखो ना, सोडियम H क्या होता है? हाइड्रोजन CO3 क्या होता है? कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। एक कॉमन सी बात है। चलो सुनो, लाल कलर की चींटी में ततैया, ततैया जानते हो ना, काटते दर्द होता है। लाल कलर की चींटी मकोड़ा, मकोड़ा काट देता है ना। तो मकोड़े में हो गया, लाल कलर की जो चींटी होती है उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसी के साथ बता दूं, प्लांट होता है बेटा, नेटल प्लांट। कौन सा? नेटल प्लांट। हिंदी में सेम नाम है, नेटल पादप बोलते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसकी जो लीफ होती है वो लीफ भी कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। तो अगर आपसे पूछ ले ये क्वेश्चन, वैसे आरएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरएस का पेपर होता है राजस्थान में, राजस्थान में जानते हो ये बात। तो क्या है आपको बताना है? नेटल पादप, पादप की पत्ती में, है ना, जो पत्ती होती है ना उसके अंदर भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अगर आप इस प्लांट की पत्तियों को टच करोगे ना, देखो इन्वर्टर में क्लास लेने का फायदा देखो कितना पसीना निकल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए क्लास ले रही हूँ, बाकी गर्मी इतनी ज्यादा है ना, और एक स्टूडियो में इतनी लाइट जलती है ना, इससे और ज्यादा हीट निकलती है, इस बोर्ड से हीट निकलती है, लाइट से हीट निकलती है। लाइट ही नहीं है बेटा, इन्वर्टर इन्वर्टर पता नहीं कब तक चलेगा, पता नहीं लाइट इतनी ज्यादा क्यों कट हो रही है।
सकती है। इंडिया में मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज चल रही है बहुत ज्यादा है ना, तो बड़ा एकदम मुश्किल से क्लास कर पा रही हूँ, इन्वर्टर से एसी चलती नहीं है तो बहुत ही गर्मी लग रही है, राइट। तो आप बताओगे बेटा नेटल प्लांट की जो बिच्छू में ये होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिच्छू होता है, बिच्छू के अंदर ये होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। बेटा फॉर्मिक एसिड का एक और आयुर्वेदिक नेम क्या होता है, तो मिथेनोइक एसिड भी इसे ही कहते हैं, इसी को मिथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, हिंदी में सही नाम है लिख लीजिएगा। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछे बेटा कि लाल कलर की चींटी में कौन सा अम्ल है, वहां पे फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में ना हो तो क्या ढूंढना है आपको, आपको मिथेनोइक अम्ल ढूंढना है, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड हो सकता है वहां पे ऑप्शन में, तो लाल कलर की चींटी में ये होता है और टेमरिन यानी इमली में ये होता है। अगर लिखेंगे इसके बाद 9 नंबर पे लिखेंगे, 9 नंबर पे आप लिखोगे, 9 नंबर पे आपको लिखना है नेक्स्ट एसिटिक एसिड, CH3COH, एसिटिक एसिड लिखिए। 9 नंबर पे जो एसिड है उसको लिखना है आपको एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, विनेगर में, बहुत फेमस है बच्चा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ये जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, विनेगर में पाया जाता है बेटा, इसे विनेगर एसिड के नाम से जाना जाता है, सिरके में होता है। अब सिरका कैसे बनता है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, अंगूर में ये नहीं होता, अंगूर में स्कॉटिक एसिड होता है, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सुनिए जरा क्या है, हाँ बेटा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट आएगी, बिल्कुल आएगी, जीवन जाकर जी बिल्कुल आएगी, अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, अभी से तैयारी कर लो। 40 नंबर की साइंस आती है, इस बैच से पूरी साइंस 40 नंबर की साइंस हो जाएगी आपकी, ठीक है। किसी ने पूछा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। विनेगर कैसे बनता है, सुनो बेटा, विनेगर बनाने के लिए 95% तो आप पानी डालते हो, पानी पानी है, बाकी के 5% में क्या डाला जाता है, एक एसिड डाला जाता है और जिस एसिड को बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। इन दोनों को ऐसे मिला दिया तो क्या बन गया, सिरका बन गया, क्या बन गया बेटा, विनेगर बन गया। अब सुनो बच्चा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड कितने परसेंट तक मिला सकते हैं, तो याद रखिएगा बेटा क्या कि 2 से 8% तक डल सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपको विनेगर कितना स्ट्रांग बनाना है, इतना ज्यादा एसिटिक एसिड डालेंगे वो तो ज्यादा खट्टा विनेगर बनेगा, सिरका बनेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर 5% डाला जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा खट्टा बनाना है तो एसिड का अमाउंट 8% तक कर दो, ठीक है। तो 2 से 8% तक एसिटिक एसिड मिला के किसके अंदर, पानी के अंदर सिरका बनाया जाता है। अब सिरका क्या काम करता है, सिरके के अंदर हम प्याज डाल देते हैं, अचार के अंदर थोड़ा सा सिरका डाल देते हैं तो अचार खराब नहीं होता, प्याज खराब नहीं होता, है ना। तो बच्चा ये एसिड काम आता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे, फूड प्रिजर्वेटिव। आगे जब मैं आपको एक क्लास में फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ाऊंगी ना बेटा, वहां पर प्राइमरी प्रिजर्वेटिव में लिखूंगी सिरका, सिरका, सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है खाद्य सामग्री को, खाद्य सामग्री परिरक्षक के रूप में, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, खराब ना हो चीजें, अचार बचार में डाल देते हैं बच्चों। इसी एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इसी का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल। थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पिछली स्लाइड में क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया कि जो फॉर्मिक एसिड होता है, जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड होता है, जबकि जो एसिटिक एसिड होता है उसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड होता है। आपने पढ़ा इथेनॉल, इथेनॉल के लास्ट में क्या आता है, OH आता है, OH आता है। तो आप देखो इस एसिड के अंदर भी क्या है, OH है, इसीलिए हम इसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। अब जब इथेनॉल की बात चली ही है तो साइड में आ जाइए, मैं आपको कुछ बातें लिखवाती हूं जो एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगी। बच्चों सबसे पहला अगर आपसे पूछे इथेनॉल क्या होता है, मैं 4 प्रकार की चीजें पढ़ा रही हूं, यहां पे साइड में लिख लेना अपने नोट्स में। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल को बोलते हैं पीने वाली शराब। जितनी भी शराबें आती है ना बेटा, चाहे वो आपकी जिन हो, वाइन हो, विस्की हो, इन सब में क्या काम में लिया जाता है, आप बताओगे इथेनॉल काम में लिया जाता है। इस इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, OH, OH है ना, यहां पर भी OH है, इसलिए इसका नाम इथेनोइक एसिड पड़ गया, ठीक है। अब बच्चों ये पीने वाली शराब है, ये पीने वाली शराब है। एक दूसरी होती है बेटा मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल को बोलते हैं जहरीली शराब। सुना होगा आपने फलानी जगह जहरीली शराब पीकर कितने लोग अंधे हो गए, कितने लोग मर गए हैं, हाँ जी मर जाता है, इसको बोलते हैं CH3COH। बेटा ये होती है आपकी क्या, मिथेनॉल होती है, CH3OH होती है, ठीक है। मैं ये वाली भी, हाँ बेटा ये वीक एसिड सारे खाते हैं, वीक एसिड सिखाते हैं, CH3OH ये होती है बेटा आपकी क्या, ये है आपकी मिथेनॉल। इसको बोलते हैं कच्ची शराब, इसको जहरीली शराब भी बोलते हैं और इसी को कहते हैं कच्ची शराब, ये कच्ची शराब है। अगर आप ये वाली शराब पियोगे ना बेटा तो इससे इंसान मर जाता है। CH3OH होगा ना, क्या लिखिए CH3OH, CH3OH। आपने सुना होगा फलानी जगह बहुत सारे लोग कच्ची शराब पी के मर गए हैं ना, तो मिथेनॉल जो होती है वो कच्ची शराब होती है। अब नेक्स्ट सुनो, एक और होता है बेटा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं, संपूर्ण अल्कोहल किसको बोलते हैं, ये सारी अल्कोहल आपको याद रखनी है बेटा। संपूर्ण अल्कोहल या संपूर्ण शराब किसको कहते हैं, 100% इथेनॉल, 100% इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज नहीं मिलाई गई है, कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई गई है, कोई और चीज नहीं मिलाई है। 100% एथाइल अल्कोहल या 100% इथेनॉल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, हम इसको संपूर्ण शराब कहते हैं। 100% इथेनॉल कोई नहीं पी सकता है। तो मैम फिर जो शराबें आती है उनमें मैक्सिमम 65 से 70% इथेनॉल डलता है ना। जितनी ज्यादा हार्ड वाली जो ड्रिंक होगी, जितनी भी सारी पीने वाली शराबें होती है वो इससे बनती है बेटा, ठीक है। अगर ये 100% है तो कोई पी नहीं सकता। 65% सबसे हार्ड ड्रिंक में आती है, बाकी उससे नीचे रहती है, किसी 25% इथेनॉल होता है, किसी 20% होता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप की ड्रिंक बन रही है। अब बेटा एक और आता है क्वेश्चन, रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है। इसे कहा जाता है संपीड़ित अल्कोहल, इसे क्या कहा जाता है, संपीड़ित अल्कोहल कहा जाता है, हिंदी में सही नाम है बेटा संपीड़ित अल्कोहल। का मतलब क्या होता है, 55% में आपने इथेनॉल मिलाया, क्या बनाया, 55% में तो आपने यही शराब रखी, कौन सी, इथेनॉल, और बाकी के 45% में आपने क्या कर दिया बच्चों, पानी मिला दिया, तो इसे कहा जाता है रेक्टिफाइड अल्कोहल, संपीड़ित अल्कोहल बोला जाता है। एक और होता है, नेक्स्ट लिख दो, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्कोहल का विकृतीकरण, हिंदी में लिखो शराब या अल्कोहल का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। अब इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें बेटा इथेनॉल के साथ मिथेनॉल और पाइरिडीन मिलाया जाता है। इसमें देखो क्या क्या होता है, एक नंबर पे होता है इथेनॉल, साथ में मिक्स करते हैं मिथेनॉल, वही कच्ची शराब जो ऊपर लिखा हुआ है, और साथ में एक जहरीला कंपाउंड और मिला देते हैं जिसको हम कहते हैं पाइरिडीन। और ये जो पाइरिडीन होता है बेटा ये जहरीला होता है, अब अगर इसको पिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिखा देगा, जहरीला बना देगा, ठीक है। अब ये वाला कहां पे काम में लिया जाता है, केमिस्ट्री में लैब होती है, लैब है ना, लैब के अंदर अल्कोहल बहुत काम आता है। सैनिटाइजर क्या था, अल्कोहल था, सैनिटाइजर यूज करा होगा ना, कोरोना के समय में क्या अल्कोहल था, है ना। तो बच्चों की बात ध्यान से सुनना, क्या होता है केमिस्ट्री वाली लैब में 100% इथेनॉल को नहीं रख सकते, बहुत सारे लोग चोरी करके ले जाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री वाली लैब में गए हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने देखा होगा क्या कि आपके जो केमिस्ट्री वाली लैब में से बहुत सारे लड़के लोग, जैसे हमारी क्लास में लड़के लोग होते थे, वो शराब को निकाल ले जाते थे ना, और उसको पानी मिला के पी के नशा कर लेते हैं, राइट। तो बाद में क्या करते हैं लैब असिस्टेंट, वो इस इथेनॉल के साथ मिथेनॉल और पाइरिडीन मिला देते हैं, कहते हैं बेटा अब पियो तुम, अब पियो, अब नहीं पी सकते, अभी आपका विंड पाइप होता है गले में, इसको फाड़ सकता है, आपको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, आपके पेट में इंफेक्शन हो सकता है, खून की उल्टियां आ सकती है। तो ये याद रखना है बेटा कि अगर एग्जामिनर पूछे क्या क्या, देखो मैंने यहाँ पे क्यों पढ़ाया, एग्जामिनर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, इथेनॉइक एसिड किस एसिड को कहा जाता है, एसिटिक एसिड, क्योंकि उसमें OH आता है, OH क्या बनाता है, इथेनॉल बनाता है, शराब बनाता है। अगर आपसे पूछे इथेनॉल क्या होता है, पीने वाली शराब क्या होती है, C2H5OH, ये पीने वाली शराब है। जहरीली शराब की शराब क्या होती है, CH3OH होता है, इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, कास्टी शराब, कास्टी अल्कोहल भी कहते हैं इसको। एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% इथेनॉल, ये 100% इथेनॉल सिर्फ लैब में होती है बेटा, ठीक है, लेकिन इसको पी नहीं सकते हैं, पीने वाली शराब हमेशा इससे बनती है। आपसे पूछे रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या है, रेक्टिफाइड अल्कोहल मतलब 55% इथेनॉल और बाकी के 45% में आपने वाटर मिला दिया। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, पाइरिडीन सब मिक्स कर दिया, अब ये जहर बन गया।
तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा, और इसी के साथ आपको एसिटिक एसिड भी याद रखना है, 9 नंबर वाला, 9 नंबर वाला, ठीक है। चलो अब लिखेंगे 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आता है आपका कार्बोनिक एसिड, 10 नंबर पे लिखेंगे हम कार्बोनिक एसिड। अरे बाबा यार बहुत गर्मी लग रही है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल किसमें होता है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है बेटा आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में। कार्बोनिक एसिड जिसको H2CO3 बोलते हैं, ये किसमें रहता है? जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स, अरे हार्ड ड्रिंक्स का मतलब होता है शराब, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब होता है जो भी आप सोडे पी रहे हो, कोका कोला, थम्स अप है ना, ये सब पी रहे हो आप, उसमें है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप बताओगे कि सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, है ना, वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक बहुत बेकार होती है, कोल्ड ड्रिंक से बेकार चीज तो कुछ मिलती नहीं है दुकानों पे ना। क्या होता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल में? कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप खोलते हो तो उससे बाहर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कोल्ड ड्रिंक को बनाने में पानी यूज में लेते हैं, तो CO2 और H2 जैसे ही रिएक्ट करेंगे क्या बना देंगे? H2CO3 बना देंगे, और यही H2CO3 क्या होता है बेटा? यही होता है आपका आपका कार्बोनिक अम्ल। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कोल्ड ड्रिंक बनाने में कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? वो अलग होती है, वो ये नहीं होती, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक खट्टी लगती है, बताओ लगती है कि नहीं लगती है? खट्टेपन के लिए एक और दूसरा एसिड डाला जाता है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको खट्टी से डकार आती है, खट्टेपन के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तब आपको कौन सा एसिड डाला जाता है? तब आपका आंसर होगा फास्फोरिक एसिड। हाँ जी बच्चों, फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, ये याद रखना। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में या कोल्ड ड्रिंक जो खट्टी होती है उस खट्टेपन के लिए कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तब आप क्या बताओगे बेटा? उस खट्टेपन के लिए कार्बोनिक एसिड नहीं, तब आपको फास्फोरिक एसिड आंसर करना है, तब आपको फास्फोरिक अम्ल का लेना है, ठीक है बच्चों। सीधा पूछे सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सा अम्ल होता है, तब आपका सीधा आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। लेकिन आपसे पूछ ले कि भैया जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में खट्टापन होता है, खट्टेपन का एहसास देने के लिए कौन सा अम्ल, तब आपका आंसर होगा फास्फोरिक एसिड, राइट। चलो 11 नंबर पे लिखो HF, हाइड्रोफ्लोराइड एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF आपको लिखना है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हिंदी में सेम नाम है, हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिक अम्ल। बेटा इस एसिड का एक ही काम है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या काम आता है ये एसिड? ये एसिड कांच के ऊपर लिखावट करने के लिए काम में लिया जाता है। कांच के ऊपर जो ग्लास होता है ना, उसके ऊपर लिखावट की जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि आप आगे पढ़ोगे H और F के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। कांच के ऊपर लिखावट करने के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। टू राइट ऑन ग्लास, ऑन ग्लास बच्चों आपने देखा होगा कांच के जैसे ग्लास आते हैं तो कांच के ग्लास के ऊपर जिस कंपनी का है उस कंपनी का क्या लिखा होता है बेटा? नाम लिखा होता है, ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो वो किससे लिखा जाता है? वो HF से लिखा जाता है। इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कांच के ऊपर लिखावट लिखने के लिए, ग्लास के ऊपर लिखने के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मैम चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? बेटा चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 गैस होती है। तो ये आपके 11 एसिड हो गए जिनके डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब मैं आपको कुछ एसिड्स के नाम लिखवा दूं, बस आपको नाम याद रखने कौन सा किसमें होता है। ये वाले आपको थोड़ी डिटेल में याद रखने थे, लेकिन अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि इन एसिड के सिर्फ आपको नाम और किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। लिखिए जैसे बटर में, मक्खन खाते होंगे आप, मक्खन में कौन सा एसिड होता है? कितना नंबर हो गया है? 11 12 हो गया ना। जितना भी नंबरिंग अपने आप करना। देखो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ब्यूटाइलिक एसिड किसमें पाया जाता है, ठीक है। ब्यूटाइलिक एसिड, ब्यूटाइलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बटर में। आप मक्खन खाते हो उसमें ब्यूटाइलिक एसिड होता है, ब्यूटाइलिक एसिड होता है। ब्यूटाइलिक एसिड किसमें पाया जाता है? लिख देना बटर में, ब्यूटाइलिक अम्ल। बस आपको पता होना चाहिए किसमें कौन सा अम्ल है। इसके आगे लिख दो बटर, मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड होता है? ब्यूटाइलिक एसिड होता है। उसके बाद आपसे पूछे सेव खाते हो आप, सेव में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल होता है। बहुत बच्चों बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। हाँ जी देखो मैलिक एसिड एप्पल में होता है। सेब खाते होंगे आप, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। आप खाते होंगे पपाया, पपाया का मतलब होता है पपीता। सेब और पपीते में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। आपको करके आना है। अगला मुझे ग्लूटानिक एसिड किसमें पाया जाता है? ग्लूटानिक एसिड, ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है आपके, आप बताओगे गेहूं में। ग्लूटानिक अम्ल, ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है व्हीट यानी गेहूं में पाया जाता है, गेहूं के अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है बेटा ग्लाइकोनिक एसिड, ग्लाइकोनिक एसिड, ग्लाइकोनिक अम्ल गन्ने में होता है बेटा। ग्लाइकोनिक अम्ल शुगर केन में पाया जाता है। जो गन्ना होता है ना शुगर केन, ये गन्ने में पाया जाता है बेटा, लिख लेना गन्ने में होता है। सिट्रिक एसिड, अगला लिखो सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस का मतलब होता है हमेशा खट्टा। अब खट्टा क्या लगता है आपको? नींबू। तो ये किसमें पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, एक बार एग्जामिनर पूछा था लेमन वाटर का पीएच कितना होता है ना। मैम एक बार बायोलॉजी की क्लास के बारे में बता दीजिए सूरज कुमार, क्या बताऊं बेटा? आज जो क्लास 5-15 मिनट के बाद बंद होगी तो बता दिया कितनी बार बताऊं। चलो इसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है अगला लिखो आप यूरिन में कौन सा एसिड होता है? हमारे यूरिन में होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था यूरिन वाला, तो यूरिक एसिड फिर भी लिख दो यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल यूरिन में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है यूरिन एसिड। अगला लिखो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसे बच्चे पूछो ना अंगूर में कौन सा होता है मैम, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल ये पाया जाता है बेटा एक तो ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च में, हरी मिर्च में ग्रीन चिलीज प्लस साथ में लिख दो आप और क्या लिख सकते हो आप? लिखिए अंगूर में, अंगूर में यही होता है। और लिख दो आप गुआवा, अमरूद में, कच्चे अमरूद में, अंगूर में और हरी मिर्च में। हरी मिर्च, अंगूर, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो बहुत गर्मी लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, क्या करें? कल से लाइट है। सूरज कुमार बायोलॉजी में 5 क्लास शो हो रहा है बेटा, ये हो चुकी है क्लास। कहां हो तुम? 1 से 2 में चल तो रही है क्लासेस, तुम कहां रहते हो बेटा? मैम हाइलोरिक एसिड क्या होता है बेटा? हाइलोरिक एसिड अपनी स्किन में होता है, डेड सेल्स को हटाने का काम करता है हाइलोरिक एसिड। हाँ चलिए अब नेक्स्ट लिखो, इतने एसिड्स लगे ना। अब बेटा मैं आपको बहुत अच्छे एसिड पढ़ाने जा रही हूं। आपने सुना है कभी फ्लैक्स सीड खानी चाहिए, अलसी के बीज खाने चाहिए? क्या होते हैं अलसी के बीज? फ्लैक्स सीड सुने, चिया सीड सुने, अलसी के बीज खाओ, है ना, इनसे गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है ना। ये आपने शायद सुनी होती है चीजें। देखो बेटा 3 एसिड होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ओमेगा 3 एसिड, ओमेगा 3 एसिड ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। एक होता है ओमेगा 6 एसिड, ओमेगा 6 एसिड। एक होता है ओमेगा 9 एसिड। इन तीनों के केमिकल नेम आपको याद रखने हैं, ओमेगा 9 एसिड। और ये तीनों किस किस में पाए जाते हैं? पहले तो ये लिखो, ये तीनों पाए जाते हैं फ्लैक्स सीड्स में, जिसको बोलते हैं अलसी बीज। अलसी के बीज आते हैं, ठीक है। अलसी बीज हो गया, चिया सीड्स हो गया। इसके साथ और कहां होते हैं? फिश लीवर ऑयल में होते हैं। मछली के तेल, जो मछली का जो लीवर होता है ना, जिसको हम कोड लीवर ऑयल बोलते हैं, मछली यकृत तेल बोलते हैं, उस तेल के अंदर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जिस इंसान को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं डॉक्टर्स उनको बोलते हैं आप ओमेगा 3 फैटी एसिड खाओ, ओमेगा 6 फैटी एसिड खाओ, ओमेगा 9 फैटी एसिड खाओ। तो आप पूछोगे ये किससे मिलते हैं डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब कहते हैं फ्लैक्स सीड खाओ,
चिया सीड्स खाओ, फिश लीवर ऑयल खाओ, है ना, फिश के लीवर की टैबलेट्स आती है बेटा, वो खा सकते हो आप, या फिर आप फिश के लीवर का तेल भी आता है, उस तेल में आप खाना बना पका के खा सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इन तीनों के आपको केमिकल नेम याद रखने हैं। ओमेगा 3 को बोला जाता है लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, हिंदी में लिखो लिनोलिनिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल। ठीक है, अगला जो ओमेगा 9 एसिड होता है उसको बोलते हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन है नहीं, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल। और इसको बोलते हैं ओलिक एसिड, ओमेगा 9 को बोलते हैं ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल, ओलिक एसिड या ओलिक अम्ल कहा जाता है, ओलिक अम्ल। और ये तीनों एसिड्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करते हैं बेटा। मैं आपको बायोलॉजी में आगे पढ़ाऊंगी, दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है गुड, गुड का मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल इंसान को हार्ट अटैक लाने का काम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक से बचाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। तो जो लोगों के शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, या जिन लोगों के शरीर के अंदर हार्ट अटैक कभी किसी को आ चुका है, या किसी की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो चुकी है, ब्लॉकेज वगैरह हो गई है, हार्ट में कोई बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर्स उनको बोलता है आप ओमेगा 3 एसिड खाओ, ओमेगा 6 एसिड खाओ, ओमेगा 9 एसिड खाओ, क्योंकि तीनों के तीनों एसिड्स हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और जिस इंसान के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, ज्यादा होता है, उसे कभी भी हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, उसे हार्ट डिजीज नहीं हो सकती है, उसके हृदय में कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो एग्जामिनर पूछता है ओमेगा 3 एसिड का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, ओमेगा 6 का केमिकल नेम क्या है, ओमेगा 9 का केमिकल नेम क्या है, तो इसको लिनोलिनिक बोलते हैं, इसको लिनोलिक बोलते हैं, इसको ओलिक एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आप फ्लैक्स सीड रात को भिगो दीजिए, सुबह दूध के अंदर मिक्स करके एकदम आप पीस के मिक्सी से आप ग्राइंड करके खा सकते हो। आप जो चिया सीड्स आते हैं ना, चिया सीड्स होते हैं, आप लिख सकते हो चिया सीड्स में भी पाया जाता है, चिया सीड्स को रात को भिगो दो, सुबह एकदम दूध में या किसी भी जूस में या किसी फ्रूट के साथ आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसको खा सकते हो। ये तीनों अच्छे होते हैं, और यही पे मैं आपको बता दूं, तीनों मेमोरीज बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप अपनी मेमोरी अच्छी करना चाहते हैं ना, आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े, आपकी मेमोरी बढ़े, आपकी विल पावर बढ़े, तो आप इन तीनों एसिड्स को खाने में यूज कर सकते हैं बेटा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बेटा फिश लीवर ऑयल आता है, फिश लीवर ऑयल की टैबलेट्स आती हैं, मैं भी दिखा रही हूं, है ना, हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं क्या आपको, मेरे विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि फिश लीवर ऑयल की टैबलेट्स जो आती हैं वो बेटा क्या करती हैं, वो आपका विटामिन डी भी बढ़ाती है और ओमेगा 3 6 9 फैटी एसिड्स भी बढ़ाती हैं। इसलिए मुझे डॉक्टर ने हाईली रिकमेंड किया था कि आपको खानी पड़ेगी, इसलिए मैं खा रही हूं आजकल, दिन में एक ही खाती हूं ना। चलो, तो ये आपके सारे एसिड्स यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है बच्चों, मैं न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पंकज जी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आपको बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाएंगे, ऐसे एसिड जो सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, केंद्रक में होते हैं, उनको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के एसिड्स होते हैं, या तो डीएनए या आरएनए, ये दो होते हैं बेटा, डीएनए और आरएनए, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पंकज आपने पूछा है, मैंने बता दिया है। तो इसी के साथ हमारे एसिड सारे खत्म हो गए बेटा। कितने एसिड पढ़ा दिए मैंने टोटल आपको, नंबरिंग मैंने नहीं करी है, आप सारे नंबर लिखकर आप एसिड खत्म कर लेना, इससे ज्यादा आपको कोई भी एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको एसिड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, बेसिस जिनको हम क्षार कहते हैं, कौन कौन से क्षार स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से क्षार हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं, ये सारे बेसिस पढ़ेंगे। और मैं बहुत ज्यादा आपको माफी मांगती हूं कि मैं आज की क्लास जल्दी छोड़ रही हूं, बिकॉज़ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बेटा, लाइट है नहीं, इन्वर्टर से बस क्लास चल सकती है, एसी वैसी को चल नहीं सकता है, पसीना आप देख रहे होंगे पूरा पसीने में एकदम गीली हो गई हूं, तो मैं आज क्लास इतनी ही लूंगी, चलेगा ना बच्चों, आज दोनों क्लास डिस्टर्ब होगी ना। चलो, बेस सॉल्ट एक क्लास के बाद, एक क्लास में ये, फिर एक क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगी इसकी, दो क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल हम बेस सॉल्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर थोड़े इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगी आपको, जो एसिड बेस की पहचान करवाते हैं, असली इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आने लगे, एनसीईआरटी में देखा पढ़ाना है, उस पर एक क्लास में चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मुझे आज के लिए आप माफी मांगती हूं मैं कि मैंने आज छोटी क्लास रखी, सुबह वाली क्लास में तो मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एकदम एग्जॉस्टेड लग रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएगा, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, आप देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है ना। लाइट नहीं है बेटा, कल से हम क्या करें, हम तो इन्वर्टर 3 बैटरी का लगा रखा है मैंने, लेकिन इन्वर्टर से एसी नहीं चल सकती है, और शुरू में बहुत हीट निकलती है, इस डिजिटल बोर्ड को यहां से टच करोगे ना, इतना हीट निकलता है, इससे आपको गर्म लगेगा, है ना। आप यहां से देखोगे ना, यहां से लाइट लगी 3 3 6 9 11 लाइट लगी मेरे सर पे, तो इसे बहुत ज्यादा इनसे हीट निकलती है, तो आप यहां पे रह नहीं सकते 10 15 मिनट से ज्यादा भी, तो इससे ज्यादा रहूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो मैं यहां से क्लास कल कंटिन्यू करती हूँ बेटा, इसके लिए माफी मांगती हूं। एस्कॉर्बिक एसिड आमले में भी होता है बेटा, आमले में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है ना। ठीक है, पीएनजी भेज दिया बेटा मैंने अपलोड होने के लिए, लड़के ने नहीं करी है क्या, तो हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है, लाइट कल से बहुत सारी जगह डिस्टर्ब हुई है, बहुत सारी जगह तार वार टूट गए हैं, बहुत लाइट आई नहीं रही है। ठीक है बच्चों, मैं कल मिलती हूँ, आज के लिए आप माफी, तो कल मिलते हैं अपनी बायोलॉजी